नमस्कार। न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, फिर भी गरीबी क्यों है? यह सवाल आज के भारत की सबसे बड़ी विडंबना को सामने रखता है। एक तरफ भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। स्टार्टअप संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। शहरों में गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो रही हैं और डिजिटल इंडिया की तस्वीर चमकदार दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ देश की एक बड़ी आबादी आज भी सीमित आय, असुरक्षित रोजगार, कर्ज और बुनियादी जरूरतों के संघर्ष में उलझी हुई है। यही विरोधाभास इस सवाल को गहरा बनाता है कि आखिर समस्या कहाँ है। क्या भारत सच में गरीब है या उसकी समृद्धि का वितरण असमान है? सच्चाई यह है कि भारत की गरीबी केवल आर्थिक नहीं, बल्कि संरचनात्मक, सामाजिक और नीतिगत असंतुलनों का परिणाम है, जिसे समझे बिना समाधान संभव नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार भले ही बड़ा हो, लेकिन जब उसे 140 करोड़ लोगों में बांटा जाता है तो प्रति व्यक्ति आय बेहद सीमित रह जाती है। भारत के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग 2500 से $3000 के आसपास ही बैठती है, जबकि विकसित देशों में यह कई गुना अधिक है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत में संसाधनों की कमी है, बल्कि यह कि संसाधनों का वितरण संतुलित नहीं है। देश का एक छोटा हिस्सा अत्यधिक संपन्न है, जबकि बड़ी आबादी सीमित आय में जीवन यापन करती है। यदि एक सामान्य भारतीय परिवार की स्थिति देखें तो मासिक आय 10 से 25 हजार रुपए के बीच होती है, जिसमें से अधिकांश हिस्सा भोजन, किराया, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च हो जाता है। बचत लगभग नगण्य होती है। यदि अचानक किसी बीमारी या संकट की स्थिति आ जाए तो परिवार को कर्ज लेना पड़ता है। यही वह चक्र है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है, उसे केवल जीवित रहने तक सीमित कर देता है। भारत की गरीबी का एक बड़ा कारण रोजगार की संरचना और उसकी गुणवत्ता है। देश की लगभग 80% आबादी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती है, जहां न तो स्थिर आय होती है, न सामाजिक सुरक्षा होती है, न ही भविष्य की कोई गारंटी होती है। दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, कृषि मजदूर या असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, ये सभी ऐसे वर्ग हैं जो हर दिन काम मिलने पर ही कमाते हैं और काम न मिलने पर उनकी आमदनी शून्य हो जाती है। इसके साथ ही भारत में जॉबलेस ग्रोथ की समस्या भी साफ दिखती है, जहां अर्थव्यवस्था तो बढ़ती है, लेकिन रोजगार उसी गति से नहीं बढ़ते। इसका सीधा असर यह होता है कि बड़ी संख्या में युवा या तो बेरोजगार रहते हैं या अपनी योग्यता से कम स्तर के काम करने को मजबूर होते हैं, जिससे उनकी आय सीमित रह जाती है और उत्पादकता भी कम होती है। शिक्षा की स्थिति भी इस समस्या को और गहरा बनाती है। भारत में साक्षरता दर बढ़ने के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। बड़ी संख्या में युवा डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके पास वह कौशल नहीं होता जो उन्हें रोजगार दिला सके। यह स्थिति डिग्रीधारी बेरोजगारी को जन्म देती है, जहां व्यक्ति पढ़ा लिखा तो होता है, लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बन पाता। कौशल विकास की कमी, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा न होना इस समस्या को और बढ़ाता है। परिणाम स्वरूप देश की युवा शक्ति, जो सबसे बड़ी ताकत हो सकती थी, वह पूरी तरह से आर्थिक उत्पादकता में परिवर्तित हो ही नहीं पाती है। संसाधनों का असमान वितरण भी भारत की गरीबी का एक बड़ा कारण है। देश की संपत्ति कुछ प्रतिशत लोगों के पास केंद्रित है, जबकि निचले वर्ग के पास सीमित संसाधन है। यह असमानता केवल आय तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और सामाजिक प्रतिष्ठा तक भी फैली हुई है। जब किसी समाज में अवसर समान नहीं होते, तो गरीब व्यक्ति के लिए ऊपर उठना बेहद कठिन हो जाता है। यही कारण है कि पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी बनी रहती है और सामाजिक गतिशीलता सीमित हो जाती है। भारत में कर्ज का जाल भी गरीबी को अस्थायी बनाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान कृषि ऋण और निजी उधार के बोझ में दबे रहते हैं, जबकि शहरी गरीब माइक्रो फाइनेंस
और व्यक्तिगत ऋण चक्र में फंस जाते हैं। जब आय कम होती है और ब्याज दर अधिक होती है, तो व्यक्ति अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा केवल कर्ज चुकाने में खर्च कर देता है। इस स्थिति में वह न तो बचत कर पाता है, न ही निवेश, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बेहद कम हो जाती है। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें व्यक्ति जितना निकलने की कोशिश करता है, उतना ही गहराई में फंसता चला जाता है। नीतिगत स्तर पर भी कई कमजोरियां इस स्थिति को बनाए रखती हैं। भारत में योजनाएं तो अच्छी बनती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन अक्सर कमजोर रहता है। कई बार लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंचता। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता योजनाओं के प्रभाव को कम कर देती है। स्थानीय स्तर पर निगरानी की कमी के चलते संसाधन का दुरुपयोग होता है। इसके साथ ही अल्पकालिक राहत देने वाली नीतियां जैसे सब्सिडी और मुफ्त योजनाएं तत्काल राहत तो देती हैं, लेकिन दीर्घकालिक आर्थिक सशक्तिकरण नहीं कर पाती। इससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने के बजाय निर्भरता के चक्र में फंसा रहता है। इन सभी कारणों के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वह है स्वास्थ्य और पोषण का। जब किसी गरीब परिवार में कोई सदस्य बीमार पड़ता है, तो उसका पूरा आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। निजी अस्पतालों का खर्च बहुत अधिक होता है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता हर जगह समान नहीं है। ऐसे में परिवार या तो अपनी बचत खत्म कर देता है या कर्ज ले लेता है, जिससे वह और अधिक आर्थिक दबाव में आ जाता है। यह हेल्थ शॉक गरीबी को और गहरा बना देता है, व्यक्ति को वापस उसी स्थिति में पहुंचा देता है जहां से वह निकलने की कोशिश कर रहा था। साफ है कि भारत की गरीबी किसी एक कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि कई परस्पर जुड़े हुए कारकों का सम्मिलित प्रभाव है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, संसाधनों का वितरण, नीतियों का क्रियान्वयन और सामाजिक संरचना, ये सभी मिलकर उस जाल को बनाते हैं जिसमें एक बड़ा वर्ग फंसा हुआ है। इसीलिए यह कहना कि गरीबी केवल पैसे की कमी है, एक अधूरी समझ है। असल में गरीबी एक संरचनात्मक समस्या है, जिसे केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि समग्र सामाजिक और नीतिगत सुधारों से ही दूर किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत वास्तव में संसाधनों के मामले में गरीब नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती उन संसाधनों का सही और समान वितरण है। जब तक विकास का लाभ हर व्यक्ति तक समान रूप से नहीं पहुंचेगा, तब तक जीडीपी के बढ़ते आंकड़े भी आम आदमी की जिंदगी में भी वास्तविक बदलाव नहीं ला पाएंगे। इसीलिए भारत को गरीबी से बाहर निकालने का रास्ता केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण वितरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अस्थायी रोजगार और प्रभावी शासन के माध्यम से ही संभव है। यही वह दिशा है जिसमें आगे बढ़कर ही भारत अपने वास्तविक सामर्थ्य को प्राप्त कर सकता है और गरीबी की इस पुरानी छाया से मुक्त हो सकता है। खबरों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक नेटवर्क के साथ। इस बार इतना ही। नमस्कार।